गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था समेशन के बारे में। कुछ बेसिक चीज़ को मैंने डिस्कस किया था, मैंने बहुत कुछ तो नहीं बताया था, बेसिक चीज़ ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी सीरीज को हम लोग किस तरीके से समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि देखो क्या है ना कि समेशन की प्रॉब्लम की बहुत सारी वैरायटीज़ है बच्चों, बहुत सारी, मतलब आप समझ लो 2 3 4 5 सीरीज मिलाकर एक सीरीज बना रहे हैं, तो वहां पर बेसिकली हम लोग को समेशन यूज करना पड़ जाता है। इसलिए आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से आना चाहिए कि किसी भी सीरीज को अगर मैं समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं उसको किस तरीके से कर सकता हूं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जैसे कल मैंने आप लोग को बताया कि क्या बेसिक चीजें हैं जिससे हम लोग समेशन को डिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि 3 चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों हम लोग को बेसिकली, और उसमें पहला है एनाटॉम ऑफ द सीरीज, दूसरा है लोअर लिमिट ऑफ आर, और तीसरा है अपर लिमिट ऑफ आर। ये 3 चीज की जरूरत पड़ती है किसी भी सीरीज को समेशन फॉर्म में लिखने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमेशा सीरीज हम लोग को सिंपल फॉर्म में होता है? क्या हम लोग सीरीज को देख के ही हमेशा उसके एनाटॉम को निकाल लेते? ऐसा नहीं है। कभी कभी तो सीरीज हमारे सामने कुछ इस तरह से होते हैं कि हमें वहां पर एनाटॉम को फाइंड आउट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास एक सीरीज दिया जा रहा है कुछ इस टाइप से, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, दिस। ठीक, और कहा गया कि भाई इसमें एनाटॉम और आपको इसको समेशन फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो डाउट होगा वो ये कि सर यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ों को, वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग जैसे दो सीरीज जो है उनको ले रहे हैं। जैसे 1 into 2 है तो यहाँ पर 2 टर्म आ गया मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म। एक्चुअल में ये जो सीरीज बनाई जाती है ना, वो हम लोग को 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज को मल्टीप्लाई करके बनाई जाती है। कैसे ये सीरीज बनता है उसका मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक एपी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दूसरा एपी मैंने लिया है 3 5 7 9 11, ठीक है। अब जब मैं इन दोनों को लेके सीरीज बना रहा हूं तो कर क्या रहा हूं कि मैं दोनों के फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों के सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों के थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों के फोर्थ टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब ये है कि हम लोग यहां पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो सीरीज आएगा, ध्यान से देखना, 1 into 3, 2 into 5, 3 into 7, 4 into 9, कुछ इस टाइप का सीरीज आएगा। आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो कि ये सीरीज और ये सीरीज कुछ आपको मिलता जुलता दिख रहा है, जहां पे हर एक टर्म में 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। यानी कि जब हम यहां पर इस सीरीज को सॉल्व करेंगे तो आपको चीजों को कैसे समझना है ये मैं आपको बता दूं। हमेशा आपको करना क्या है कि जब भी आपको कोई ऐसा सीरीज दिया जाए जिसमें हर एक टर्म में 2 या 3 या 4 नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, आपको सबसे पहले हर एक एक्चुअल सीरीज को वहां से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 1 4 3 6 5, मान लो ये सीरीज लिख रहा हूं, तो कैसे आप इसका एनाटॉम निकालोगे? सबसे पहले क्या करना कि हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर ले लेना, अलग कर देना, हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर अलग करो। ठीक, अब इसको लेकर एक सीरीज बनाओ। ठीक, उसी तरीके से अब क्या करो कि हर एक टर्म का सेकंड नंबर ले लो और उसको लेकर एक सीरीज, दिस वन। अब नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको इस सीरीज का एनाटॉम निकाल लो अलग से। तो इस सीरीज का एनाटॉम क्या होगा भाई? 2n। इस सीरीज का एनाटॉम क्या होगा? 2n-1 हो गया। अब जब इस सीरीज का एनाटॉम लिखोगे ना, जब इस सीरीज का, तो ये सीरीज का जो एनाटॉम होगा वो कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट सीरीज का एनाटॉम और सेकंड सीरीज का जो एनाटॉम है उसके मल्टीप्लीकेशन से आएगा, यानी कि 2n into 2n-1।
तो इस तरीके से हम लोग बच्चों फाइंड आउट करते हैं गिवन सीरीज का एनाटम। तो जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा सीरीज हो जिसमें हर एक टर्म में 2, 3 या 4 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, आप ये बात को समझ जाना कि वहां पर अगर 3 नंबर मल्टीप्लाई है इसका मतलब 3 सीरीज आपको बनाने हैं, अगर 4 नंबर मल्टीप्लाई है इसका मतलब 4 टर्म बनाने। ठीक है, तो आपको जितने सीरीज बनेंगे उन सभी के nth टर्म को अलग अलग फाइंड आउट करोगे और फिर सबको मल्टीप्लाई करने से हमें इस सीरीज का nth टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल यहां दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे देखो 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। ठीक है, मैंने कहा इसका nth टर्म निकालो। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले काम ये करो कि ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं इस सीरीज की हर एक टर्म में कितने नंबर मल्टीप्लिकेशन में, ये पहले ऑब्जर्व करो भाई। तो आप ऑब्जर्व करो कि भाई यहां पर ना 4 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमारे पास 4 सीरीज आने वाली है। ठीक, इससे ये पता चल गया पहला। दूसरा, आपको करना क्या है, हर एक सीरीज को सेपरेट लिखना है। तो क्या करेंगे, हर एक टर्म का फर्स्ट नंबर अलग कर लो, 1 2 3। उसी तरीके से हर एक टर्म का जो है सेकंड नंबर को अलग करो, 2 3 4। फिर उसी तरीके से थर्ड नंबर को अलग करो, 3 4 5। फिर लास्ट में जो फोर्थ नंबर है उसको अलग करो, 4 5 6। कर लिया आपने ये काम। उसके बाद हर एक सीरीज को, जो भी सीरीज आपने लिखा है उसका nth टर्म लिखो। इसका nth टर्म क्या होगा भाई, n। इसका nth टर्म क्या होगा, n+1। इसका nth टर्म क्या होगा, n+2। और इसका nth टर्म n+3। ठीक, तो सबका जब आपने nth टर्म निकाल लिया, फिर जब इस सीरीज के लिए nth टर्म लिखोगे, इस सीरीज के लिए जो nth टर्म होगा बच्चों, उसमें इन सारे nth टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी n इंटू n+1 2n सॉरी n+2 n+। तो देखो यहां पर हम लोग किस तरीके से, ठीक है, nth टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा और बहुत ही सिंपल सा चीज है। आपको एक बार चीजों को समझना है कि कोई भी सीरीज का nth टर्म निकालना होता है तो इस सीरीज में इन्वॉल्व इंडिविजुअल सीरीज का nth टर्म निकाल कर मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने से ही हम लोग को क्या मिल जाता है वहां पर nth टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। उसी तरह से कुछ और भी वैरायटीज हम लोग यहाँ पर एज ए मैं यहाँ क्वेश्चन ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो फाइंड nth टर्म ऑफ सीरीज। जैसे फर्स्ट 4 2 7 5 10 8 n टर्म्स। ठीक है, सेकंड है 1 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 5 दिस वन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 7 10 13 10 13 16 2 क्यूब 3 into 6 4 क्यूब 5 into 7 6 क्यूब 7 into 8। तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा है बच्चों। यहाँ पर मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो लिख रहा हूँ उसके बाद कुछ यहाँ भी लिख दे रहा हूँ।
यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मैंने मिक्स किया है, ठीक है, ध्यान से। तो मुझे यहाँ पर इन सभी सीरीज के लिए nth टर्म को लिखना है। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, जो बेसिक चीज जो मैंने बताया था, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर हर एक सीरीज में कितने सीरीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ तो ये एक्चुअल में कितने सीरीज से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए, ठीक। सबसे पहले तो जब मैं बात कर रहा हूँ भाई फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट में आपको करना क्या है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हर एक टर्म में 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि ये 2 सीरीज से मिलकर बना हुआ है। आपको बस करना क्या है कि आपको दोनों सीरीज का nth टर्म अलग अलग फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास है 4, 7 और 10। तो अगर मुझे यहां पर 4, 7, 10 अगर इसके लिए nth टर्म फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3n माइनस 1। तो हम लोग को फर्स्ट सीरीज का क्या मिल गया भाई, 3n माइनस 1। अब आपको सेकेंड सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट करना है, जो है हमारे पास 2, 5 और 8। तो 2, 5, 8 इसका अगर nth टर्म निकालना है तो ये होगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, तो ये हो गया 3n माइनस, यहां पर माइनस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस 1 होगा। तो ये हो गया 3n माइनस। तो आपके पास यहां पर जो हम लोग को nth टर्म मिला वो है 3n प्लस 1, 3n माइनस। यानी चीजें बहुत ही सिंपल है, आपको बस तरीका जानना है। सेकंड के लिए जो हम लोग का ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो हम लोग को हर बार फर्स्ट नंबर को अलग करना है। तो इसके लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी कि ये जो सीरीज मैं दे रहा हूं वो एक्चुअल में एपी नहीं होता, लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका बेस एपी होता है। तो जब मैं यहां पर, ठीक है, इस सीरीज के लिए nth टर्म निकालूंगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो आपको बस करना क्या है, बेस का nth टर्म निकालना है जो है n, और फिर इसको स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर करने से हमें क्या मिल जाएगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का nth टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हम लोग का n स्क्वायर इंटू सेकेंड जो सीरीज है 3, 4, 5 है। तो क्लियर दिख रहा है कि इसका जो nth टर्म होता है बच्चों वो होता है n प्लस 2, ठीक। तो इस तरीके से मिल गया हम लोग को टोटल nth। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें 3 सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है। आपको तीनों के लिए अलग अलग nth टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, अलग अलग nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो भाई पहला है हम लोग का 7, 10 इस तरह से सीरीज है। तो 7, 10, 13 इसका अगर nth टर्म निकालोगे तो ये 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 यानी 3n प्लस 4, ठीक है। तो इसका जब nth टर्म लिखेंगे तो पहला तो हम लोग को मिल गया 3n प्लस 4। उसके बाद 10, 13, ठीक है, 16 ये आएगा हमारे पास, 10, 13 इसका nth टर्म निकाल रहे तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो 3n प्लस 7। तो ये हो गया हम लोग का 3n प्लस 7। नेक्स्ट सीरीज के लिए अगर निकालेंगे 13, 16 के लिए तो ये हम लोग का कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग आ जाएगा 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 यानी 3n प्लस 10, ठीक है। तो ये हम लोग आ गया 3n प्लस। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, nth टर्म फाइंड आउट किया। जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करोगे। फिफ्थ वाला मैं बता दे रहा हूं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पर तो चीजें थोड़ा सा अलग हो गई, यहाँ पर तो हम लोग को डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म मल्टीप्लिकेशन में देख रहे हैं, सिक्स्थ वाले में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि सीरीज का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो कैसे रहा है। तो अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में मुझे क्या लग रहा है कि हर बार न्यूमरेटर एक ही है, 1 दिख रहा है। इसका मतलब आपका न्यूमरेटर में कोई भी सीरीज नहीं है, आपका जो भी है वो कंप्लीट डिनोमिनेटर में सीरीज है। तो जब आप nth टर्म निकालोगे इसका तो आपका nth टर्म डिनोमिनेटर के लिए मिलेगा, न्यूमरेटर के लिए कोई नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो nth टर्म इसका जो होगा उसका भी न्यूमरेटर 1 ही होगा, क्योंकि हर जगह 1 है तो nth टर्म का भी न्यूमरेटर 1 होगा। अब रहा कि डिनोमिनेटर का nth टर्म क्या होगा, तो जैसे पहले हम लोगों ने किया था
कि 1 2 और 3 का अलग से निकाला था, बिल्कुल वो काम यहां भी करना है कि आपको 1 2 3 का nth टर्म क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा, और 2 3 4 इनके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा n+1। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास आ जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो सेम हम लोग को काम यहां पर करना है सिक्स के लिए। सिक्स में भी हम देख रहे हैं कि हम लोग का जो न्यूमरेटर है वो एक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसके लिए जब nth टर्म निकालोगे तो न्यूमरेटर का nth टर्म अलग से निकालोगे, तो ये बन जाएगा हम लोग का 2n+1। डिनोमिनेटर में जो भी है उसका आप अलग से निकालोगे तो 2 4 6, इसका nth टर्म हो जाएगा 2n। 5 6 7, इसका nth टर्म हो जाएगा n+4, और 1 2 3, इसका nth टर्म हो जाएगा n। तो ये मिल गया हम लोग को nth टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि आपको न्यूमरेटर में कौन कौन सा सीरीज है, डिनोमिनेटर में कौन कौन सा सीरीज है, इन सबको अलग अलग आइडेंटिफाई करना है, सबका अलग अलग nth टर्म निकालना है, और फिर उन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करस्पॉन्डिंगली आपको nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज फाइंड आउट करना। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहां पर किसी भी सीरीज का nth टर्म को फाइंड आउट करना। तो आज मैंने आप लोग को जो बताया उसको आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, सीरीज को लिखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोग को मिल जाएगा वहां। नाउ अब हम इसके बाद आते हैं समेशन में वापस, क्योंकि अब हम लोग जो ये चीज डिस्कस किए हैं उसका मेन रोल जो था वो यही था कि हम लोग जब समेशन यूज करेंगे तो nth टर्म की जरूरत पड़ेगी, और आपके पास तो सीरीज बहुत डिफरेंट तरीके से दिए जाएंगे, तो कैसे समेशन अप्लाई करोगे, इसलिए मैंने आप लोग को थोड़ा पहले nth टर्म निकालना बताया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोग समेशन अप्लाई करने वाले हैं, उसके रूल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे जो हम लोग का समेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रूल्स ऑफ समेशन। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो यहां पर हम यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला, पहले तो मैं आपको वो बता दूं, उसके बाद हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू में मैं 3-4 जो बता रहा हूं वो एक तरह से फॉर्मूला का काम करता है, जैसे समेशन ओवर 1, आर की वैल्यू 1 से लेकर n, ये क्या होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का बन जाता है n, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये चीज n कैसे होगा, ध्यान से समझना। मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, एक सीरीज लिख रहा हूं, उस सीरीज का nth टर्म 1 है, ठीक, और हमें पता है कि nth टर्म में r की वैल्यू पुट करने से हमें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म मिलते हैं। तो जब मान लो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए r की जगह 1 पुट करूंगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1, क्यों, क्योंकि r तो है ही नहीं, तो आप कुछ भी पुट करोगे तो 1 ही मिलेगा। जब मुझे सेकेंड टर्म निकालना होगा तो r की जगह 2 पुट करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जब r की जगह 2 पुट करोगे तब भी 1 ही मिलेगा, और r की जगह 3 पुट करने से 1 ही मिलेगा, और इस तरीके से r की जगह n जब पुट करोगे तब भी क्या मिलेगा 1। तो ये 1 हमें कितनी बार मिला, n टाइम्स, तो ये पूरा सम किसके बराबर हो गया, n, इसलिए समेशन ओवर 1 n के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो आप सीरीज में चेंज करके आप समझ सकते हो कैसे हुआ, ठीक। नाउ नेक्स्ट, समेशन ओवर r की वैल्यू 1 से लेकर n, और ये होता है n इंटू n+1/2, ठीक है। थर्ड, समेशन ओवर r स्क्वायर, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ये होगा n+1, 2n+1/6, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, r³ n इंटू n+1/2 का। ये जो 4 मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 4 जो मैंने बताया ये आपका फॉर्मूला की तरह काम करेगा बच्चों पूरे समेशन में, यानी इसके बिना तो आपको भी समेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ये आपका बेसिक है जो आपको जानना है। हो सकता है कि सबके माइंड में ये आए कि सर ये कैसे आर ये होगा, ये चीज में किसी को कंफ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और उसका सम n इंटू एन प्लस 1/2 आता है। ये चीज सबको पता होगा। उसके बाद कंफ्यूजन थर्ड एंड फोर्थ में होगा। तो देखो आज मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ इसका प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज मुझे पहले रूल्स बताने सारे, तो पहले रूल्स बताऊंगा तब उसके मैं फॉर्मूला को कैसे आया उसको मैं बताऊंगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट पॉइंट है 5। अगर किसी भी कांस्टेंट पर समेशन अप्लाई किया गया तो क्या होगा। तो बच्चों एक और चीज मैं आपको बता दूं, समेशन और डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, स्टार्टिंग में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, तो आपको ये चीज समझने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि समेशन का रोल और डिफरेंशिएशन का रोल बिल्कुल एक ही जैसा दिख जाता है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर काम करता है उसी तरह से समेशन ऑपरेटर भी काम करता है। जैसे हम लोग करते थे कि कांस्टेंट पे कभी भी डिफरेंशिएशन अप्लाई होता था तो कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता था, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता था। उसी तरह से अगर हम किसी कांस्टेंट पर समेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट हम लोग का बाहर आ जाएगा और बाहर आने से अंदर 1 बच जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे k इंटू एन, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, हम लोग का 1 एन के बराबर 6। अब जैसे देखो मान लो कि हम लोग को यहां पर दो टर्म एडिशन फॉर्म में है, उस पर मैंने समेशन अप्लाई किया, ठीक है, ए आर प्लस माइनस बी आर। अगर मैं इस पे समेशन अप्लाई करूंगा ना तो आपको करना क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि जब मान लो दो टर्म होते थे इंटीग्रेशन में भी, तो हम लोग वहां पर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड करते थे। बिल्कुल वही काम यहां भी बच्चों करोगे आप कि ए आर पर समेशन अलग से अप्लाई करोगे, ठीक है, और उसी तरीके से बी आर पे भी समेशन आप अलग से, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहां बता ही दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग को थोड़ा और आसान हो जाएगा चीजों को समझना। जैसे देखो समेशन ओवर आर की वैल्यू 1 से 5 आर स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है। तो जब दो टर्म के समेशन सम पर समेशन अप्लाई कर रहा हूं तो दोनों पे मैं अलग अलग समेशन अप्लाई करूंगा और फिर दोनों को ऐड कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर समेशन अप्लाई करना है दो टर्म के एडिशन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहां पर चीजें सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जैसे आपको याद होगा इंटीग्रेशन की बात मैं कर रहा हूं, क्या कभी इंटीग्रेशन में दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होते थे तो क्या हम उनको अलग अलग इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करते थे, नहीं करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से समेशन में भी बच्चों अगर आपको कभी ये दिख जाए a इंटू बी आर दिख जाए और r की वैल्यू 1 से n है, तो आप इसको भूल के भी कभी ऐसा मत लिखना, आप इसको भूल के भी इस फॉर्मेट में मत लिखना, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता है, यानी कभी भी आप ऐसा नहीं करना कि दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों पे अलग अलग समेशन अप्लाई करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 8 उसी तरीके से अगर कभी डिवीजन आ जाए दो टर्म पर और उस पर भी आप ये चीज काम मत करना कि दोनों का अलग अलग समेशन निकाल के डिवाइड कर, ठीक है। तो ये काम भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये सब जो चीज मैंने आपको बताया, जो रूल बताया, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर आपने किया, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया आपको, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, कहीं ना कहीं आपको वहां पर दिक्कत आने ही वाली।
इसलिए ये जो भी 7-8 प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, रूल्स को बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ जाओ, कहां पर समेशन किस तरीके से अप्लाई करना है वो आपको समझ जाना अच्छे से। ठीक, नाउ अब हम लोग यहां पर एक दो चीज और मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा से। जैसे मान लो कभी कभी हम लोग को ऐसा भी होता है ना कि हमारे सामने जो टर्म दिए जाते हैं वो स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में होते हैं, जैसे इस फॉर्म। तो आपके माइंड में आया कि सर क्या करें, क्या हम लोग समेशन को अंदर ले जाए? नहीं बच्चों, ऐसा कभी मत करना। समेशन कभी भी पावर के अंदर नहीं जाती है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको एक्सपैंड करना है, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला काम तो आप यही करोगे कि आप इसको सिंपल फॉर्म यानी कि एक्सपैंड करोगे। और इस तरह से क्या होगा कि आपको यहां पर कुछ टर्म के सम मिलेंगे और कुछ टर्म के प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस पे समेशन आप अप्लाई करोगे तो इसको इसको और इसको अलग अलग समेशन अप्लाई करके सॉल्व करोगे, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, मतलब गलती से भी समेशन अंदर नहीं जाना चाहिए, आपको हमेशा एक्सपैंड करना है और उसके बाद समेशन अप्लाई करना है। ठीक है, 10th, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास 2-3 फैक्टर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके समेशन अप्लाई करना होता है। तो जैसे देखो, जैसे यहां पर जैसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं पी ए आर प्लस क्यू, ठीक है, और सी ए आर प्लस डी ले लो। ठीक है, अब मान लो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू सी ए आर स्क्वायर P इंटू डी ए आर क्यू इंटू सी ए आर और Q इंटू डी, ये आ जाएगा। अब इसके बाद समेशन अप्लाई करोगे सब पे अलग अलग, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा, यानी कि आपको भूल के भी पहले समेशन अप्लाई नहीं करना है अंदर ले जाकर, ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये काम आप बिल्कुल मत करना कि समेशन को फैक्टर के अंदर ले जाना और तब वहां पर मल्टीप्लाई करना। पहले मल्टीप्लाई करोगे और तब यहां पर। तो ये कुछ मैंने आप लोग को बेसिक रूल्स बता दिए हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी है समेशन से, जो आपको यहां पर प्रॉब्लम में यूज करोगे। ठीक, अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहां पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझने भी काम आएगा। जैसे फाइंड सम, तो आप सोचो कि सर मैंने यहाँ पर सम क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों समेशन का काम हमेशा सम फाइंड आउट करना होता है, इसलिए आप लोग सम निकाल। ठीक है, जैसे फर्स्ट, जैसे देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है बच्चों आपके सामने, कि अगर मान लो हमें इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, मैं एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले यह ऑब्जर्व करो कि हमें जिस पे समेशन अप्लाई करना है उसमें 2 टर्म या 3 टर्म एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में क्या है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है यार 2r प्लस 3 है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप 2r पे और 3 पे अलग अलग समेशन। ठीक है, फिर
अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, कभी भी कांस्टेंट अगर अंदर मल्टीप्लाई में है, मैंने कहा था कि कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो यहां भी 2 हम लोग का बाहर आएगा, ठीक है। आर की वैल्यू 1 से लेकर आर की वैल्यू 5 प्लस 3 भी यहां बाहर आ जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर जब फॉर्मूला आता है तो ध्यान रखो क्या आता है भाई, फॉर्मूला हम लोग को मिलता है n इंटू एन प्लस 1/2 आता है ना। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर अपर लिमिट क्या है बच्चों, 5 है, तो आपको बस करना क्या है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू n इक्वल टू 5 पे निकाल देनी, बस सिंपल सा काम आपको करना है, ठीक। इसका वैल्यू क्या होता है, n होता है, तो n की वैल्यू आपको निकालनी है 5 पे। अब आपको बस लास्ट काम क्या करना है, n की जगह 5 हर जगह पुट कर दो तो हम लोग को मिल जाएगा आंसर, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5, तो ये हम लोग का आ जाएगा 45। तो समझ आ गया बच्चों कि किस तरह से हम लोग को रूल अप्लाई करना है एक एक करके, कि अगर मान लो 2 या 3 टर्म एडिशन फॉर्म में है तो सब पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भाई अगर मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है आर के साथ या वेरिएबल के साथ, तो आपको वो कांस्टेंट को बाहर ले जाना है और तब समेशन अप्लाई करना है। मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आर स्क्वायर प्लस 2r पे अप्लाई करना है, तो भाई यहाँ भी सेम काम है, आर स्क्वायर पे अलग से करेंगे और 2r पे अलग से करेंगे, ठीक। आर स्क्वायर पे समेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अच्छा बच्चों मैंने यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट नहीं लिखा, लेकिन चीजें बिल्कुल वही है, ठीक है। आपको कंफ्यूज मत होना है कि सर यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहाँ गया, वो बिल्कुल वही है, बस मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं यहाँ भले ही नहीं लिखा, और प्लस 2r है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और r पे समेशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा था ना कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और तब जाकर समेशन अप्लाई करोगे। पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 6, तो r की वैल्यू 1 से लेकर r की वैल्यू n है, तीनों पे अलग अलग समेशन अप्लाई करूंगा मैं यहां पर कुछ इस तरीके से, और तब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 6। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करने के बाद जो भी हमारे पास टर्म आएगा हम उस पर समेशन अप्लाई करेंगे और तब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने समेशन अप्लाई किया। आई थिंक आप लोगों को समेशन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप जैसे जैसे सीरीज में अप्लाई करते जाओगे आपको ये चीज़ें और भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बच्चों जो भी चीज़ें डिस्कस किया, समेशन की रूल्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ प्रॉब्लम, इसको आप लोग अच्छे से घर पे एक बार रिवाइज करोगे। जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी डीपीपी दिया जाए उसको रेगुलर आप बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे समेशन के साथ, क्योंकि एक लेक्चर और मुझे लगेगा इस चीज़ को थोड़ा और समझाने में, उसके बाद ये चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाद में एंड ऑफ द चैप्टर सीरीज में फिर से ये काम आने वाला है, तो उसमें हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।